नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डेली एंटरटेनमेंट डोज में। और आज आपके सामने लेकर आई हूँ मैं हिंदी साहित्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, जो कि रहने वाला है हमारा आधुनिक काल से। तो आज हम जानेंगे कि आधुनिक काल में का जो कैसे विकास हुआ, इसका समय क्या था, इसकी विशेषताएं क्या थी और किन किन चीज़ों का इस समय में विकास हुआ। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आधुनिक काल साहित्य के इतिहास में एक ऐसा समय है जो 19वीं सदी के मध्य से शुरू होकर 20वीं सदी के अंत तक चला। समय आप सभी को पता चल गया है कि 19वीं सदी से के मध्य से शुरू होकर 20वीं सदी के अंत तक। इस काल को गद्य साहित्य का विकास और विभिन्न साहित्य प्रवृत्तियों के उदय के लिए जाना जाता है। इसके बाद आधुनिक काल की कुछ मुख्य विशेषताएं रही हैं, जैसे गद्य साहित्य का विकास। तो इस काल में गद्य साहित्य, जैसे गद्य साहित्य हम किसे कहते हैं बेटा? निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, इनको जो है बहुत महत्व दिया गया इस समय पर। साहित्य में नई प्रवृत्तियाँ, जैसे कि प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंदन पंत जैसे लेखकों ने नई साहित्य प्रवृत्तियाँ जैसे कि छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवादी को जन्म दिया। सामाजिक और राजनीतिक चेतना। तो इस काल में साहित्य में सामाजिक और राजनीतिक चेतना बढ़ी और लेखकों ने देश की समस्याओं और सामाजिक बुराइयों पर ध्यान आकर्षित किया। भाषा और शैली में जो परिवर्तन हुआ, वो हिंदी भाषा में गद्य लेखन की शुरुआत हुई और साहित्य की शैली में भी बदलाव आया। आधुनिक काल में हिंदी साहित्य में कई नए लेखक और साहित्यिक प्रवृत्तियां उभरी, जिससे हिंदी साहित्य को एक नई दिशा मिली। किस चीज़ से नई दिशा मिली? इसमें क्या हुआ? नए लेखक और साहित्यिक प्रवृत्तियां उभरी, तो इससे हिंदी साहित्य को एक नई दिशा मिली। आधुनिक काल में हिंदी साहित्य के प्रमुख जो लेखक थे हमारे, वो थे प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। और आधुनिक काल की जो हमारी हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां रही हैं, वो है छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवादी। मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ये तीनों प्रवृत्तियां हमारी। आधुनिक काल का जो महत्व है, तो आधुनिक काल में हिंदी साहित्य की एक नई दिशा दी। इसने हिंदी साहित्य को सामाजिक राजनीतिक चेतना से जोड़ा। इस काल में साहित्य ने लोगों को जागरूक करने और समाज में बदलाव लाने का काम किया। कैसे काम किया? तो गद्य ज़्यादा इस समय जो था जोर पर था, और तो यहाँ पर सामाजिक लोगों को के अंदर देशभक्ति जगाने के लिए निबंध लिखे गए, है ना। तो इस प्रकार से जो है समाज में बदलाव लाने का कार्य किया गया, लोगों को जागरूक किया गया। तो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ चुके हैं कि 19वीं सदी के मध्य से शुरू हुआ और इस काल को गद्य साहित्य का विकास हुआ। खड़ी बोली हिंदी को साहित्य के लिए माध्यम के रूप में अपनाया गया। किसे? खड़ी बोली को। ध्यान रखना आपको। इस दौरान हिंदी साहित्य में नए विचार और दृष्टिकोण आए, जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और साहित्यिक परिस्थितियों के प्रभाव से विकसित हुए। आधुनिक काल के प्रमुख चरण जो थे हमारे, सबसे पहले था भारतेंदु युग। मोस्ट इम्पोर्टेंट समय है 1850 से 1900। इस युग में क्या हुआ? राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ, हिंदी गद्य का विकास हुआ और भारतेंदु हरिश्चंद्र को इस युग का प्रमुख साहित्यकार माना गया। किसे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। इसीलिए इसका नामकरण भी इन्हीं के ऊपर हुआ, भारतेंदु युग। अगला है हमारा द्विवेदी युग।
तो द्विवेदी युग जो है हमारा 1900 से लेकर 1922 तक रहा समय इसका। और इस युग में हिंदी साहित्य को एक मानक रूप दिया गया और गद्य साहित्य का विकास हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी को इस युग का प्रमुख साहित्यकार माना गया। अगला है हमारा छायावाद। तो इसका जो समय था वो था 1920 से लेकर 1938। और इस युग में हिंदी कविता में प्रेम, सौंदर्य और प्रकृति का चित्रण हुआ। ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि बताइए किस युग में प्रेम, सौंदर्य और प्रकृति का चित्रण हुआ है। तो आप इसका ऑप्शन लगाएंगे जो वो होगा छायावाद। अब जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा इस युग के प्रमुख कवि थे। ध्यान रखना है, छायावाद के जो हमारे क्या थे 1, 2, 3 और 4, इन्हें 4 स्तंभ भी कहा जाता है। छायावाद के 4 स्तंभ कौन? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। अगला है हमारा प्रगतिवाद। प्रगतिवाद का समय जो रहा था वो था 1938 से 1947 तक। और इस युग में समाज और क्रांति के प्रति जागरूकता दिखाई गई। इस युग में प्रमुख साहित्यकार जो थे वो थे प्रेमचंद, जो कि एक महान साहित्यकार हैं। इन्होंने गबन, गोदाम जैसे महान जो है ग्रंथ लिखे हैं। यशपाल, फणीश्वरनाथ, रेणु शामिल थे। नेक्स्ट है हमारा प्रयोगवाद। प्रयोगवाद का जो समय रहा है वो है 1943 से लेकर 1950। इस युग में कविता में नए प्रयोग किए गए, पारंपरिक रूप से बंधे हुए छंदों से मुक्ति मिली। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि छंदों से मुक्ति, पारस्परिक रूप से बंधे हुए छंदों से मुक्ति किस युग में मिली? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे प्रयोगवाद। इस युग के प्रमुख कवि थे मुक्ति बोध और धर्मवीर भारती और शमशेर बहादुर सिंह। मुक्ति बोध, धर्मवीर भारती और शमशेर बहादुर प्रयोगवाद के युग के मुख्य कवि थे। नेक्स्ट है हमारा नई कविता 1950 से 1980। इस युग में कविता में व्यक्तिगत अनुभव, सामाजिक चेतना का चित्रण हुआ। और इस युग में प्रमुख कवि थे केदारनाथ सिंह, शमशेर बहादुर सिंह, अशोक वाजपेयी। आधुनिक हिंदी साहित्य की विशेषताएं। तो गद्य साहित्य का विकास हुआ। क्या क्या था इसमें? निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचना। खड़ी बोली का प्रयोग हुआ, अभी पीछे पढ़ा भी था हमने, क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट। खड़ी बोली का विकास कब हुआ? तो आधुनिक युग में हुआ। खड़ी बोली हिंदी को साहित्य के लिए माध्यम के रूप में अपनाया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। नए साहित्य विचारों का विकास हुआ। इस काल में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता जैसे नए साहित्यिक विचार विकसित हुए। सामाजिक चेतना का विकास हुआ। आधुनिक हिंदी साहित्य में समाज और क्रांति के प्रति जागरूकता दिखाई गई। राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ। आधुनिक हिंदी साहित्य में राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ। आधुनिक हिंदी साहित्य में साहित्य और समाज को नई दिशा दी गई। इस काल में साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया और उसे नया आयाम दिया। यहाँ पर होती है हमारी आज की वीडियो समाप्त। यहाँ पर मैंने आज कोशिश की है आपको बहुत ही कम समय में आधुनिक काल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूं। नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल से इसके क्वेश्चंस भी करेंगे और देखेंगे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जो चैनल पर नए हैं
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते